विशाल प्रभु, आप नाम बताना है आपको। ऐसे मेरा नाम है रणछोड़ कृष्णदास, मैं भुवनेश्वर से हूँ, ऐसे उड़ीसा से। और मेरा इंजीनियरिंग हो के मैं अभी इधर भगवान की सेवा कर रहा हूँ, श्री श्री रुक्मिणी द्वारकेश का फुल टाइम सेवा कर रहा हूँ। और साथ साथ आपको 4 चीज़ बताना है आपको, नाम, प्लेस, क्या कर रहे हैं, और फेवरेट प्रसादम। जैसे मेरा फेवरेट प्रसादम जूस है, तो ऐसे 4 चीज़ें बताना, नेम, एड्रेस, व्हाट यू आर डूइंग करेंटली, एंड देन फेवरेट प्रसादम। अनुराग प्रभु आप शुरू थे। मेरा नाम अनुराग है, मैं एनिमेशन फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ। फेवरेट प्रसादम कहाँ से हो? अमरावती से। यस, फेवरेट प्रसादम अमरावती में कौन सी एरिया से? हाँ, प्रसादम जिला हरिवार। देखिए एक्चुअली जब हम यहाँ पर आते हैं सत्संग में, तो इट्स लाइक ए स्पिरिचुअल फैमिली, है ना। सो यार इट्स लाइक स्पिरिचुअल फैमिली, जैसे हम फैमिली में एक दूसरे को शेयर करते हैं हमारा मनोभाव को, तो ऐसे स्पिरिचुअल फैमिली भी हम भी एक दूसरे से जो भी शेयर करना चाहिए, है ना। जैसे इस पर कुछ संकोच नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये गोपाल प्रभु जी। सतकुश भैया, आशाद कॉलोनी अमरावती। अच्छा, और फेवरेट है रबड़ी। हरि बोल। क्या कर रहे करेंटली अभी? वीरेंद्र राणा। अच्छा, वंडरफुल, हरि बोल। लाइक सबका आइटम अगर पता होंगे तो भी हम प्रयास करेंगे हर किसी को आइटम देने के लिए एक दिन। यस, कहाँ रहते हैं? फेवरेट प्रसाद बादाम क्या है? ठीक है, बादाम की हलवा बनता है क्या? पास्ता बादाम है क्या? अच्छा 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 अच्छा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हम अभी शुरू करेंगे सुख की खोज में। सुख की खोज एक्चुअली हम सभी का एक प्रश्न होता है कि सुख कहाँ मिलेगा। देखो हम कोई भी कार्य करते हैं उसका पीछे एक ही रीजन है, जस्ट टू गेट द हैप्पीनेस। कोई नीट एग्जाम दे रहे, कोई जॉब कर रहे, कोई कुछ भी कर रहे, तो सभी का कार्य की सभी का जो एंड रिजल्ट है खुशी होना चाहिए। मैं ये कार्य कर रहा हूँ, मुझे खुशी मिलना चाहिए। कोई भी ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो कार्य करने के पहले उनको वो ये नहीं सोच रहा कि मुझे दुख मिलना चाहिए। अब दुख मिलता ही है, लेकिन कोई किसी का इच्छा नहीं है कि मुझे दुख मिलना चाहिए। तो ये वास्तव में आत्मा की स्वभाव है। दिस इज द नेचर ऑफ अ स्पिरिट सोल। सत चिद आनंद, आनंद आत्मा जो है हमेशा आनंदमय में रहता ही है। तो इसलिए ये आत्मा की नेचर है, यानी ये हमारा जन्मगत अधिकार है कि हमको जो हमेशा खुशी में रहना ही चाहिए, है ना। बिना खुशी की से हम रह नहीं सकते, और ये हमारा अधिकार है, हमको खुशी मिलना चाहिए। आत्मा की नेचर है खुशी में रहना चाहिए, खुशी को मिलना चाहिए, सच्चिदानंद। लेकिन यहाँ पर हम आत्मा के ऊपर एक शरीर मिला है, तो इसलिए मुझे हम सुख के नाम से जितना हम प्रयास करें सुख को मिलने के लिए, इतना हमको जो दुख मिलता है। तो सभी को स्टोरी पसंद है, हम स्टोरी से स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्ण, सभी ध्यान से सुनिए। तो ऐसे एक बार एक राजा थे, और राजा के घर में बहुत संपत्ति रहता है। अब एक बार जो है राजा की जो रानी थे, तो एक बार अपने सहेलियों के साथ में एक नदी में गए थे स्नान करने के लिए। जनरली ये कि क्षत्रिय की स्वभाव होता है कि अलग दूसरा जगह में जाना, घूमना, ये स्वभाव होते हैं। तो जैसे रानी गए स्नान करने के लिए, अब उनको लगा कि शायद ज्वेलरी जो है शायद पानी में गिर जाएगा, इसलिए ज्वेलरी क्या किए थे, साइड में जो नदी रहते हैं उसका साइड में रखकर अंदर जाए थे स्नान करने के लिए। और बहुत स्नान किए, बहुत अच्छे से मज़ा कर रहे थे। अब जब वो कुछ देर के बाद जब उस बैंक में नदी के किनारे पे आए, अब वहाँ पर देखे कि अब ज्वेलरी है ही नहीं। अब उसी टाइम पे रानी तुरंत गए, गुस्सा कर गए, और राजा को बोले कि मुझे जो है मेरा ज्वेलरी चाहिए वापस। और मुझे, राजा बोले ठीक है, कोई ले होंगे शायद, मैं आपके लिए दूसरा ज्वेलरी ला सकता हूँ। लेकिन रानी बोले नहीं, मुझे वही ज्वेलरी चाहिए। तो फिर राजा सभी जगह में जाके डेंगूरा लगाए, सभी जगह में जाकर अनाउंसमेंट की पूरा राज्य में कि अगर कोई और ज्वेलरी वापस दे देगा तो मैं उनको राज्य से आधा राज्य उनको दे दूंगा, उनका नाम से जो है कर दूंगा। अब जब ये घोषणा, ये अनाउंसमेंट राजा की मुखारबिंद से श्रवण किए, तो सभी लोग जो है
तत्पर में अलग अलग जगह में जाकर ढूंढने लगे कि कहाँ पर ज्वेलरी है। सभी ध्यान से सुनिए, कि कहाँ पर ज्वेलरी है। पेड़ की तरफ से जा रहा था, कोई अलग अलग समुद्र के, उस समुद्र की पास में आसपास में कोई ढूंढ रहे थे, कोई पर्वत के पास में जा रहे थे। तो अलग अलग जगह जाके सब ढूंढने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो इसे सब भी बहुत दिन हो गया, लेकिन राजा को और तत्पर हो गया, और राजा जो भाव बढ़ाते गए कि कोई अगर ये ज्वेलरी वापस दे देगा तो उनको मैं मेरा राज्य से आधा राज्य जो दे सकता हूँ, मैं दूंगा। एक ही व्यक्ति एक तालाब के पास में जा रहा था। अब वो वहाँ पर ऐसे जा रहा था और बीच में बहुत उनको तीव्रता था कि मुझे राज्य से आधा राज्य चाहिए, है ना। तो इसीलिए कैसे मुझे मिल जाए, भगवान को बहुत प्रार्थना करता। और अचानक से उनका जो नज़र एक तालाब के किनारे में गिर गया और देखा कि ज्वेलरी तालाब के अंदर है। तो व्यक्ति बहुत खुशी हो गया, बहुत खुशी हो गया, और बार बार जंप कर रहा था जो तालाब से लेने के लिए। जितना तालाब से ढूंढने के लिए बार बार जो ऊपर से खड़े होकर जंप कर रहा था, उनको जो है तालाब के नीचे जो पत्थर था, वो पत्थर से उनको जो है चोट लग रहा था बहुत। तो जैसे चोट लग रहा था और व्यक्ति बहुत उनको कष्ट भी अनुभव हो रहा था कि जो है मैं तो ज्वेलरी देख रहा हूँ लेकिन ज्वेलरी मिल नहीं रही। लेकिन ये इंसिडेंट को, ये जो घटना को एक साधु व्यक्ति दूर से ऑब्जर्व कर रहा था कि क्या है कि व्यक्ति जो है तालाब को बार बार जंप कर रहे हैं, हालांकि उनको कष्ट मिल रहा है, उनको दुख मिल रहा है, बार बार चोट भी लग रहे हैं, लेकिन ज्वेलरी मिलने की आशा से बार बार जो है पानी को जंप करे, लेकिन उनको चोट मिल रहा है। और वो साधु व्यक्ति देख के समझ गए, दूर से ऑब्जर्व कर रहे थे। अब जैसे देखे दूर से, एक्चुअली जो है पेड़ के ऊपर जो ज्वेलरी है और पेड़ के ऊपर जो ज्वेलरी, उसका जो प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन जो है पानी में गिर रहा है। अब रिफ्लेक्शन में अगर आप रियल चीज़ ढूंढेंगे आपको मिलेगा क्या? आपको पेड़ के पास में जाना चाहिए, पेड़ है ना। जैसे बहुत सारा पेड़ जो है पानी का तालाब के पास में रहते हैं। अब जैसे आम है, नारियल है, तो उसका प्रतिबिंब पानी में पड़ता है। अब अगर पानी में अगर कोई व्यक्ति रियल फ्रूट्स को पाने के लिए प्रयास करेगा, डज ही विल गेट कृष्ण, मिलेगा नहीं उनको। तो इसलिए उनको, तो उसका मतलब है सब्सटेंस एक जगह में, शैडो एक जगह में। अगर हम शैडो में सब्सटेंस को ढूंढने के लिए प्रयास करेंगे तो कैसे मिलेगा हमको, है कि नहीं। तो इसलिए सुख की खोज, उसका मतलब ये है कि अब देखिए जैसे पानी जो है, आप डेजर्ट में जाके पानी ढूंढेंगे तो कैसे मिलेगा आपको? तो उसका मतलब पानी है ही नहीं क्या? आप जाइए सागर के पास में, जाइए ओशन के पास में, कितना सारा पानी है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति डेजर्ट में जाके पानी ढूंढने के लिए प्रयास करेगा, हाउ ही विल गेट, कैसे उनको मिलेगा, है ना। तो इसीलिए व्यक्ति को पानी के पास जाइए। सुख यहाँ पर जो है भौतिक जगत में हम सभी लोग सुख में तरस में, और हमको सुख मिलना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति रॉन्ग प्लेस में, पूरी जगह में अगर सुख ढूंढने के लिए प्रयास करेंगे तो उसको मिलेगा नहीं। सुख की जगह में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। इसीलिए कृष्ण बोले दुखालयम अशाश्वतम। लेकिन भगवान बोले कि ये जगत को छोड़कर मुझे, मेरा एक अलग से एक जगत है जहाँ पर सुख ही सुख है। तो वही सुख की खोज है, सभी लोग सुख चाहते हैं। अब चालो देखते हैं कि सुख कहाँ कहाँ मिलते हैं, ऐसे कहाँ, कौन सी जगह में सुख हमको मिलता है। बेसिकली हम लोग जो खुशी मिलते हैं, सुख मिलता है, तो एक तो आहार से, निद्रा से। तो आहार, निद्रा, ये भाग्य मैथुन, ये सब चीज़ से जो है हमको जो है सुख मिलता है। ये तो पशु भी करते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए महाभारत में एक भीष्म पर्व में एक श्लोक है कि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशु भी नारायणाम। क्या बोले कि आहार निद्रा भय मैथुन, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, ये जो है कॉमन होता है, आदमी भी करते हैं और पशु भी करते हैं। तो फिर डिफरेंस क्या है? और ये पशु और नर से दोनों समान है। तो फिर भगवान हमको इतना बुद्धि क्यों दिए? वही कार्य पशु भी करते हैं, पशु तो और अच्छे से करते हो, है ना। हमको तो खाने पीने के लिए तो ये सब चीज़ करने के लिए हमको तो मेहनत करना पड़ता है। लेकिन पशु को तो बहुत आसान से मिल जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए अलग अलग जो है प्राणी अलग अलग उनको आहार खा रहे हैं। उनको पैसा देना पड़ता है, उनको नौकरी करना पड़ता है, नहीं ना। देखो प्रभु जी आसेंसर में जॉब करते हैं, उनको 8-10 घंटा करने के बाद 1 महीने में सैलरी मिलता है। इससे डिफिकल्ट, कितना स्ट्रगल है। तो देखो उनको कितना आसान से मिल जाता है ये सब चीज़। तो हु इज बेटर, है ना। अब देखिए जो गिलहरी जो है, स्क्विरल जो है, उनको फ्रूट्स आराम से मिल जाता है।
अब वो बोल सकते कि हम भी खा रहे लेकिन हम बड़े होटल में खा रहे, बट वंस यू ईट द फूड, एक बार खाने के बाद आपको जो भी सेटिस्फेक्शन मिलता है, पशु पे से ही मिलता नहीं, खाने के बाद पेट के जाने के बाद जो सेटिस्फेक्शन, जो तृप्त मिलता है, सभी पशु भी खाने के बाद वही तृप्त मिलता है। हम 5 स्टार होटल में भी खा सकते हैं। अब वो कोई बोलेगा हम भी, पशु भी सो रहे, हम भी सो रहे। देखिए हम दल्ला पे पिलो गद्दी में सो सकते। अभी आजकल तो नींद भी नहीं लग रही, लोग को स्लीपिंग पिल लेना पड़ता है, क्योंकि इतना टेंशन, इतना बिजी लाइफ रहते, इतना काम रहते, तो इसीलिए पशु तो बहुत आराम से सो जाते हैं, है ना। उनके लिए वो कहीं भी तो सो जाते हैं, है ना, उनको बेड का भी ज़रूरत नहीं। लेकिन हम सोने के बाद हमको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, अब सोने के बाद हमको पता नहीं रहता हम कहाँ सोते है कि नहीं, लेकिन सेटिस्फेक्शन तो वही है ना। अब देखो हम डिफेंड करते हैं, पशु भी डिफेंड करते हैं। देखिए उनके पास है, भगवान नेचुरल दिए कुछ स्किल्स, जैसे जो है ये जो बाघ जो है बहुत ज़ोर से दौड़ सकता है, पक्षी जो है उड़ सकता है ना। अलग अलग प्राणियों के पास अलग अलग कला है, स्किल्स है, आर्ट है, लेकिन हम इसके लिए कितना पैसा खर्च करते, कितना मेहनत लगाते जस्ट हमको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन पशु कितना आसान से जो है अपना ये सब चीज़ करते हैं। अब जैसे पशु है, ये भी उनका भी जो है फैमिली लाइफ है ना, मेल फीमेल है ना। तो जैसे हमारी भी फैमिली है, हमारे भी परिवार है, तो फिर एक डिफरेंस क्या है? आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो समान है, कॉमन है ना। हम भी खा रहे, सो रहे, भैया हमको भी रक्षा कर रहे, पशु भी तो वही कार्य कर रहे ना। तो फिर क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? कोई बोल सकता है क्या डिफरेंस है? परफेक्ट, यस। आप डिवोटी है इसलिए आपको पता है, लेकिन बाकी लोग को तो पता ही नहीं क्या डिफरेंस है। जब हम ब्रह्म जिज्ञासा करेंगे, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब धर्म ही तेषाम अधिक विशेष। जब हम धर्मों को फॉलो करेंगे, धर्मों को पालन करने के लिए प्रयास करेंगे, तब जाकर जो है हम जो है पशु से बेहतर हो सकते हैं। देन विल बी कंसिडर वी आर लाइक बेटर देन एनिमल्स। धर्म ही तेषाम अधिक विशेष, धर्मेण ही न पशु भी समान। अब अगर हम धर्म फॉलो करेंगे, धर्म करेंगे, तब जाकर हम पशु से अधिक हो सकते हैं। अगर धर्मेण ही ना, इफ यू विल नॉट फॉलो द रिलीजियस प्रिंसिपल, देन वी आर नो बेटर देन एनिमल्स इटसेल्फ। धर्मेण ही ना पशु भी समान। एक्चुअली भगवान हमको इतना बुद्धि दिए क्यों? मानव जीवन की महत्व, ये भगवान हमको इतना बुद्धि दिए ताकि हम ये जो पशु जीवन से ऊपर उठ सकते हैं, है ना। हमारा और लग्जरियस लाइफ में मेंटेन करने के लिए और सुख में हमेशा रहने के लिए भगवान हमको ऐसे मानव शरीर दिए। जैसे यहाँ पर जो है मानव और पशु में अंतर क्या है? उच्च बुद्धि, सही गलत का भेद, परिप्रश्न, कष्ट का कारण, जीवन का उद्देश्य, ये जो है समझ सकता है, ये क्वेश्चन अपने आप को पूछ सकता है ना। ब्रह्म जिज्ञासा कर सकता है, लेकिन पशु ब्रह्म जिज्ञासा नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर देखो विशाल प्रभु, गोपाल प्रभु कितना लोगों को फ़ोन किए थे, फिर भी बहुत कम लोग आए। लेकिन देखो फिर भी यहाँ पर सभी मनुष्य ही बैठे। जैसे कभी कभी हम संकीर्तन करते संडे को, यहाँ पर हम अनाउंसमेंट करते कि आप सभी लोग को स्वागत है, आप सभी लोग को संडे संकीर्तन में शाम को कथा कीर्तन प्रवचन साथ साथ सभी के लिए महाप्रसाद है। सभी लोग को अनाउंसमेंट होता है, पूरा बहुत लाउडली हम स्पीकर लेके जाते हैं, और कितना पशु पक्षी सब लोग सुनते हैं, लेकिन सिर्फ मनुष्य ही आते हैं, पशु पक्षी नहीं आते हैं, क्योंकि उनका इच्छा ही नहीं जिज्ञासा करने के लिए। और देखो इसीलिए जो लोग नहीं आते श्रवण करने के बाद में, तो उसका मतलब ये है कि वो लोग भी पशु के समान है। सॉरी टू से, मतलब वही शास्त्र बोल रहे ना, अगर भगवान हमको इतना बुद्धि दिए है और ये बुद्धि को इसे सही उपयोग नहीं करेंगे, देन वी आर लाइक लेस देन एनिमल्स, है ना। कुछ लोग चाहते हैं कि अगर जैसे धन आ जाएगा, शक्ति आ जाएगा, पद आ जाएगा, प्रसिद्धि आ जाएगा, और ये सब हम जो है जब हम ऐसे उच्च श्रेणी का जीवन यापन करेंगे, हाई लिविंग, देन एक्चुअली हम जो है अच्छे से खुशी से रह सकते हैं। लेकिन ये व्यक्ति के पास होने के बाद भी व्यक्ति बहुत जो है तकलीफ महसूस कर रहे हैं। जैसे मेरे पास और भी एक स्लाइड था, ये लोग कभी कभी डरते कि तो ये जो बिल गेट्स एक बार बोल रहे थे कि मैं तो चाह रहा था कि भगवान मुझे इतना बड़ा धनी व्यक्ति क्यों कर रहे थे, ऐसे बोल रहे थे कि उनको भी कभी कभी जो है देखिए
हमको लगता है कि ये सब चीज़ होने के बाद ही हमको खुशी मिलेगा, है ना, धन संपदा ऐश्वर्य। एक्चुअली ये भी हमारा दुख के कारण बन जाता है। और ये सब चीज़ जो है हम ये टेम्पररी भी है ना, ये टेम्पररी है और ये हमको हमेशा के लिए खुशी दे नहीं सकता है ना। और हम जो है ये चाहते हैं कि जो आनंद जो है कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, कभी ना रुकने वाला है और सदैव बढ़ने वाला है। हम तो चाहते हैं, लेकिन हम चाहने के बाद भी हमको जो सुख मिलते नहीं, है ना।